Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study chapter Who Will Be Ningtho from class 5th. तो चलिए start करते हैं. Who will be Ningtho? A king is called a Ningtho and a queen is called a Lema in Manipuri. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. तो मणिपुरी में राजा को निंगथो कहा जाता है और रानी को लेमा कहा जाता है. और ये स्टोरी एक मणिपुर की है जिसमें ये बताया जाएगा कि एक अच्छे शासक में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. रीड एंड इन्जॉय. तो अब हम पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं स्टोरी को. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथो एंड अ लेमा. बहुत पहले मणिपुर की कांगलीपाक की ज़मीन पे एक निंगथो और लेमा रहते थे, यानी राजा और रानी रहा करते थे. दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल. और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे. डियरली का मतलब होता है बहुत अधिक. ठीक है. द निंगथो एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम. देयर पीपल अवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड. और जो राजा और रानी थे वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहते थे, कभी भी सोचना बंद नहीं करते थे. और वे कहते थे कि उनकी प्रजा को हमेशा खुश होकर रहना चाहिए. यहाँ मियाम जो यूज़ किया है वो मणिपुर वर्ड है जिसको प्रजा कहते हैं. ठीक है. The people were not the only ones who loved their Ningtho and Lema. The birds and animals too loved them. The Ningtho and Lema always said everybody in Kangli Park should live in peace. Not only the people but the birds, animals and trees. केवल उनकी प्रजा, उनके लोग ही उनको प्यार नहीं करते थे, बल्कि वहाँ के पक्षी, वहाँ के जानवर भी उनको उतना ही प्यार करते थे. और वहाँ के जो राजा और रानी थे वो हमेशा कहते थे कि कांगली पाक में रहने वाले सभी लोग शांति में रहें. ना केवल लोग, ना केवल उनकी प्रजा, बल्कि पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे, वृक्ष सभी बहुत खुश रहें और शांति से रहें. देयर beloved king and queen had 3 sons, संजोवा, सनेमा एंड संतोम्बा. तो उनके प्यारे राजा और रानी के 3 बेटे थे. एक का नाम था संजोबा, एक का नाम सनेमा और सबसे छोटे का नाम था संतोम्बा. ठीक है. 12 years later a daughter was born. She was named Santombi. She was a lovely child and soft, beautiful inside. She was loved by one and all. 12 साल बाद उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया संतोम्बी. और वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी और अंदर से बहुत कोमल और बहुत सुंदर थी और सभी उससे बहुत प्यार करते थे. The years went by and the children grew up well. And then one day the Ningtho called all his ministers and said, "It is now time to decide the Tungi Ningtho, the future king." अब ये जो तुंगी वर्ड है वो मणिपुरी लैंग्वेज का वर्ड है. तुंगी यानी फ्यूचर. ठीक है, भविष्य का, भावी. निंगथो का मतलब तो पता ही है, यानी भावी राजा, भविष्य का होने वाला राजा. ठीक है. तो समय बीतता गया, यानी सालें निकल गईं और जो बच्चे थे वो अब बड़े हो चुके थे. फिर एक दिन राजा ने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है निर्णय लेने का कि भविष्य में कौन राजा होगा. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड बट ओ निंगथो, व्हाट इज देयर टू डिसाइड? संजोबा योर एल्डेस्ट सन एंड विल बी अवर फ्यूचर किंग. फिर मंत्री बहुत चकित हो गए. शॉक्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित. बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गए. उन्होंने कहा लेकिन ओ राजा, उसमें निर्णय लेने वाली बात क्या है? डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला लेना. ठीक है. संजोबा आपका सबसे बड़ा बेटा है और वही हमारा भावी राजा होगा, यानी भविष्य में होने वाला राजा होगा. वेल, द निंगथो रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग. राजा ने कहा ठीक है. उसके बाद रिप्लाई दिया, यानी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा पुराने ज़मानों में हुआ करता था कि सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था. बट टाइम्स हैव चेंज्ड. समय बदल चुका है. सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग. लेकिन अब हम उसे राजा चुनेंगे जो राजा बनने के योग्य है. वर्दी का मतलब होता है योग्य, लायक. ठीक है. वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेड. फिर रानी ने कहा कि हम एक प्रतियोगिता रखेंगे. कॉन्टेस्ट मीन्स होता है प्रतियोगिता, ये चुनने के लिए कि भविष्य का राजा कौन होगा. एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगली पाक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट. फिर इस प्रकार कांगली पाक की ज़मीन पर एक प्रतियोगिता हुई.
घुड़सवारी की प्रतियोगिता, अ हॉर्स रेस। Whoever reached the Khongnang, the banyan tree, first would be declared तुंगी निंगथो। तो यहाँ खोंगनंग मणिपुर वर्ड है। खोंगनंग का मतलब होता है बनियान ट्री, यानी बरगद का पेड़। ठीक है, तो यहाँ फिर बोलते हैं कि सबसे पहले जो कोई भी बरगद के पेड़ के पास पहुँचेगा उसी को हम भावी राजा यानी भविष्य का राजा घोषित कर देंगे। डिक्लेयर्ड का मतलब है घोषित करना। ठीक है, बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। संजोबा, सन येमा एंड सन तोम्बा ऑल ऑफ थ्री फिनिश द रेस टुगेदर। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। संजोबा, सन येमा और सन तोम्बा ने तीनों ने एक साथ रेस खत्म की, मतलब सभी लोग एक समय पे एक साथ ही उन्होंने रेस खत्म की। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. वो तीनों ही कुशल घुड़सवार थे और तीनों ही लोग फिनिश लाइन पे एक ही समय पे पहुंच गए थे। There was great excitement. Look at them, the people shouted. Sagol, Thauba, Nupa, such fine horsemen. वहाँ बहुत उत्साह हो रहा था। उनको देखो, लोग चिल्ला रहे थे। सागोल, थाउबा, नूपा, यानी इसका मतलब है ऐसे कुशल घुड़सवार, सच फाइन हॉर्समैन। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द तुंगी निंगथो। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन बाकी था कि फ्यूचर का होने वाला राजा कौन होगा। द निंगथो एंड लेमा टर्न टू देयर सन्स। वहाँ के राजा और रानी अपने पुत्रों की तरफ, अपने बेटों की तरफ मुड़े। द निंगथो सेड, सन जाओबा, सन येमा एंड सन तोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। फिर राजा ने कहा अपने बेटों से, सन जाओबा, सन येमा, सन तोम्बा, तुम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि तुम बहुत अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो डैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगथो। फिर राजा ने अपने बेटों से कहा कि कुछ ऐसा करो, कुछ अलग करो, जिससे कि हम ये निर्णय ले सकें कि तुम लोगों में से कौन भावी राजा होगा, यानी भविष्य का राजा होगा। Suddenly, Sanjauba mounted his horse and held his spear straight in front of him. अचानक से संजोबा घोड़े पर सवार हो गया। माउंटेड मीन्स होता है चढ़ना। और उसके बाद उसने अपने हाथों में एक हथियार ले लिया और उसे सामने पकड़ लिया। स्पेयर एक हथियार होता है जिसको हम हिंदी में भाला भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने उसको सामने से पकड़ लिया। He looked around, उसने चारों तरफ देखा। There was a hush among people. लोगों में बिल्कुल चुप्पी थी। हस का मतलब होता है साइलेंस, चुप्पी। ठीक है, शांत रहना। What is संजोबा the eldest going to do? They thought to themselves. तो सभी लोग वहाँ ये सोचने लगे कि संजोबा जो सबसे बड़ा है वो क्या करने जा रहा है। वो आपस में ऐसा सोचने लगे। Sanjauba then looked at the huge Khongnang standing majestically in the distance. Majestically का मतलब होता है शान से और distance का मतलब होता है दूरी। फिर संजौबा ने तभी थोड़ी सी दूरी पर देखा कि एक बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था बड़ी शान से। He pierced the tree and jumped his horse right through it. Pierce का मतलब होता है भेदना या पार करना। तो फिर उसने क्या किया कि जो अपने हाथ में भाला लिए था उसको पेड़ में भेद दिया और उसके बाद अपना घोड़ा लेके उस पेड़ के आर पार हो गया, यानी अपना घोड़ा उछाला और उसके पार हो गया। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि ये पेड़ है। ठीक है, अब संजोबा ने इसके आर पार अपना घोड़ा उछाल दिया। ब्रावो ब्रावो द पीपल साउटेड, थाउरो थाउरो एंड देन दे फेल साइलेंट। फिर उन्होंने, सभी लोगों ने कहा शाबाश शाबाश। थाउरो थाउरो का मतलब होता है शाबाश शाबाश, यानी ये मणिपुरी की लैंग्वेज है, वहाँ थाउरो थाउरो बोलते हैं। और उसके बाद वहाँ सभी शांत हो गए। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सन येमा। व्हाट वुड ही डू? सन येमा टू लुक्ड एट द खोंगनंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। तो अब किसकी बारी थी? अब दूसरे बेटे की बारी थी, सन येमा। अब वो क्या करेगा? सन येमा ने भी उस पेड़ की तरफ देखा और अपने घोड़े पर सवार हो गया। देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। उसके बाद उसने अपने घोड़े को पेड़ की तरफ दौड़ाया और तेज तेज दौड़ाया। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस। सभी लोग बहुत शांति से उसको देख रहे थे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, यहाँ तक कि इतने डरे हुए थे कि सांस लेने में भी डर रहे थे।
When he was really close, he urged his horse to jump. जब वो पेड़ के बहुत पास आ गया था तब उसने अपने घोड़े को उछाला, मतलब उसको उछालने के लिए उत्साहित किया। अर्ज का मतलब होता है उत्साहित करना, आग्रह करना, ठीक है। Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. घोड़ा तब तक ऊपर की तरफ उठता गया जब तक कि घोड़ा और घुड़सवार उस बड़े से पेड़ के दूसरी ओर ना उतर गए, ठीक है। The people breathed in relief and said in unison, फाजे फाजे, वंडरफुल वंडरफुल। सभी लोगों ने राहत की सांस ली और सभी एक साथ बोल पड़े, फाजे फाजे, वंडरफुल वंडरफुल। फाजे का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है, अद्भुत अद्भुत। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, संतोम्बा। और अब किसकी बारी थी? सबसे छोटे बेटे की, जिसका नाम था संतोम्बा। He too rode his horse towards the Kongnung and before anybody knew what was happening, uprooted it. तो छोटे बेटे ने भी क्या किया? घोड़े पर सवार हुए और पेड़ की तरफ उस घोड़े को दौड़ते हुए ले जा गए। इससे पहले कि किसी को पता चल पाता कि क्या होने वाला है, उन्होंने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। uprooted का मतलब होता है उखाड़ देना, ठीक है। Triumphantly he carried the tree to the Ningto and Lema and laid it at their feet. Triumphantly का मतलब होता है विजेता की तरह, जैसे कोई जीत जाता है ना, उसी की तरह, ठीक है। वो उस पेड़ को जो राजा रानी हैं उनके पास लेके आए और उनके चरणों पे रख दिया, मतलब उनके जो पैरों में नीचे रख दिया। Shouts of थावरो थावरो, फाजे फाजे filled the mountains. और सभी लोग चिल्लाने लगे, आवाज़ें आने लगी, शाबाश शाबाश, अद्भुत अद्भुत। और वहाँ पहाड़ गूंजने लगे। The people grew restless. Why were the Ningto and Lema taking so long to make the announcement? तो वहाँ के लोग अधीर होने लगे, बेचैन होने लगे कि उनके राजा रानी इतना समय क्यों ले रहे हैं घोषणा करने में। They craned their necks to see what was happening. उन सभी ने अपनी गर्दन ऊपर की और देखने लगे आखिर हो क्या रहा है। The Ningto and Lema were watching Santombi, their 5-year-old daughter. राजा रानी अपनी 5 साल की बच्ची को देख रहे थे। She looked sad and lonely, जो कि बहुत ही उदास और अकेली दिख रही थी। She stared at the Kongnung which lay dead by the throne. वो उस वट वृक्ष को यानी बरगद के पेड़ को देख रही थी जो राज सिंहासन के पास मरा पड़ा था। Birds flapped worriedly around. पक्षी दुख से अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। फ्लैप्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना, ठीक है। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, उस पेड़ में अपना घोंसला ढूंढ रहे थे, अपना घर ढूंढ रहे थे। संतोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनंग एंड विस्पर्ड, द खोंगनंग इज डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड। संतोम्बी चल के आई उस वट वृक्ष के पास, उस बरगद के पेड़ के पास, और उसके कान में धीरे से बोला। विस्पर्ड यानी धीरे से फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना, ठीक है। और उस खोंगनंग के पास आके बोलती है कि बरगद का पेड़ मर चुका है, पहले तो उसको भाले से चोट पहुंचाई गई, अब ये मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, और जो लोग थे वो बड़े ही ध्यान से वहाँ सुन रहे थे। द निंगदो स्टूड अप, और राजा खड़े हुए थे। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, वो अपने तीनों बेटों को देख रहे थे। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, फिर उसके बाद वो अपनी छोटी बच्ची को देख रहे थे। ही टर्न टू द पीपल, उसके बाद उन्होंने लोगों को देखा, लोगों की तरफ मुड़े। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, इट इज लिटिल संतोम्बी। फिर उन्होंने कहा अगर कोई यहाँ राजा बनने के योग्य है तो वो कौन है, शासक बनने के योग्य है तो वो कौन है, ये छोटी सी संतोम्बी। It was she told us to look at the soul of the Kongnung. ये वही है जिसने हमें बताया है कि बरगद के पेड़ की आत्मा को देखो, यानी उसके सोल को देखो। संतोम्बी feels the pain of others. संतोम्बी दूसरे के दर्द को महसूस करती है। She feels the pain of the people, the animals, the birds and the trees. वो सभी के दर्द को महसूस करती है, लोगों के दर्द को, जानवरों के दर्द को, पक्षियों के दर्द को और वृक्षों के दर्द को। आई डिक्लेयर संतोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगलीपाक। फिर मैं ये घोषणा करता हूँ कि संतोम्बी ही हमारी भविष्य की रानी होगी कांगलीपाक की। देन निंगतो सेड, ऐसा राजा ने कहा। अ साइलेंस फेल, वहाँ शांति छा गई, सभी लोग शांत हो गए।
एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। सभी लोग मुड़ के उस छोटी सी लड़की को देख रहे थे। देयर फ्यूचर क्वीन, जो उनकी भविष्य की रानी थी। There she stood all of five like a small khongnang with words flying all around her. They sat on her shoulders and on her head. वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, बस 5 वर्ष की लड़की। वो ऐसे खड़ी थी जैसे कि एक छोटा सा बरगद का पेड़ खड़ा है, और जो पक्षी थे उसके चारों तरफ उड़ रहे थे और उसके कंधों पे बैठ रहे थे, उसके सर पे बैठ रहे थे। She held out her hands full of grain and the birds flapped about her pecking at the food. और उसके दोनों हाथों में ग्रेन्स थे, यानी अनाज के दाने थे, और जो चिड़ियाएँ हैं उसको दाने चुग रही थी। वो दाना चुगना होता है, पैकिंग का मतलब होता है दाना चुगना, जैसे वो अपने चोंच से दाना चुगती है ना, उसका मतलब होता है पैकिंग, ठीक है। और वहाँ चिड़ियाँ उड़ रही थी, पक्षी उड़ रहे थे और दाना चुग रहे थे। अ लेमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। एक रानी वही होती है जो किंगडम में, अपने राज्य में किसी को भी चोट ना पहुँचाए। तो देखा आपने, यहाँ फिजिकली स्ट्रेंथ ही नहीं होनी चाहिए, एक राजा के अंदर दर्द भी महसूस करना चाहिए दूसरों का, सभी चीज़ मायने रखती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।